आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमारा आज का प्रश्न है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। हमारे आज के प्रश्न में जाने से पहले हम जानेंगे कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, इन्होंने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए। कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कौन से कार्य किए, लोगों को ऐसी कौन सी बातें बताई जिनके कारण फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक भावना का प्रचार हुआ, सामूहिक भावना के बंधन में बंधे, उन्हें संयुक्त समूह बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक भावना का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने जो कदम उठाए उनके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1, उन्होंने पितृभूमि तथा नागरिक विचारों को लोगों तक पहुंचाया। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने लोगों को बताया कि पितृभूमि की जो भूमि तुम्हारे पास है वो तुम्हारे बाप दादाओं से मिली हुई है, उस भूमि को कोई भी छीन नहीं सकता। और उन्होंने लोगों को बताया कि एक तो बताया कि पितृभूमि और दूसरा नागरिक विचारों को लोगों तक पहुंचाया। एक तो उन्होंने फ्रांसीसी लोगों को बताया कि जो तुम्हारे पास पितृभूमि है, यह भूमि तुम्हारे बाप दादाओं से मिली है, इसे कोई भी छीन नहीं सकता। और उन्होंने लोगों को बताया कि नागरिक विचार जो कि हमारे नागरिक के अधिकार हैं, हमारा अधिकार है, उन अधिकारों के बारे में लोगों को बताया कि हमारे नागरिक के विचार होते हैं, हम किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, हम अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अधिकारों के द्वारा हम अपने देश को स्वतंत्र कर सकते हैं और अपने कानून कायदे के अनुसार चलकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इन सब बातों के बारे में लोगों को बताया। इन्हीं विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया। जब लोगों को ये सब बातें समझ में आई, क्या बातें कि एक तो उनकी जो भूमि है, पितृभूमि है, उनके बाप दादाओं से मिली है, उन्हें कोई छीन नहीं सकता। और दूसरी, नागरिक विचारों को लोगों तक पहुंचाया, नागरिकों को बताया कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं और हम इन अधिकारों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन विचारों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इन्हीं विचारों से इन्हें संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया। इन्हीं विचारों के कारण लोगों में इकट्ठेपन की भावना का विकास हुआ। जो उनके विचार इकट्ठे हुए और वो आपस में मिलकर चलने लगे। इसी समुदाय को संविधान के अनुसार अधिकार मिलने थे। ये समुदाय इकट्ठा हुआ था, ये संयुक्त समुदाय बना था किनके कारण? क्रांतिकारियों के कारण। क्रांतिकारियों ने उन्हें अधिकारों के बारे में बताया, फ्रांसीसी लोगों को उनकी पितृभूमि के बारे में बताया और उनको बताया कि हम अकेले रहकर, अलग अलग रहकर अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते, हमें इसके लिए संयुक्त समुदाय बनाना पड़ेगा और वह संयुक्त समुदाय के द्वारा हम अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसी संयुक्त समुदाय को संविधान के अनुसार क्या मिलने थे? अधिकार मिलने थे। आई होप प्यारे विद्यार्थियों
ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। क्रांतिकारियों ने नया फ्रांसीसी झंडा चुना जिसने पुराने झंडे का स्थान ले लिया। अब क्या हुआ, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने देश के लिए एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना। जो फ्रांस का पुराना झंडा था, क्रांतिकारियों ने अपना एक नया झंडा चुना और पुराने झंडे को छोड़ दिया। जो नया झंडा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने चुना उसने पुराने झंडे का स्थान ले लिया। तीसरे पॉइंट पर हम जाएंगे। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा होने लगा। पहले क्या होता था प्यारे विद्यार्थियों, पहले जो स्टेट जनरल का चुनाव था वो सक्रिय नागरिकों के द्वारा नहीं होता था, वो सभी लोगों के द्वारा होता था। लेकिन अब क्या चेंज आया, इसमें यह बदलाव आया, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सक्रिय नागरिकों के द्वारा स्टेट जनरल का चुनाव कराने का फैसला किया। सक्रिय नागरिक कौन से होते हैं? सक्रिय नागरिक उन्हें कहा जाता है जो सभी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उन्हें कानून की जानकारी होती है और अपने देश के बारे में जो कार्य करने होते हैं उनके बारे में वो सोच विचार करते हैं और अपने देश को आगे ले जाने के लिए जो सक्रिय नागरिक होते हैं वो हर कदम पर प्रयास करते रहते हैं और देश के लिए अच्छे कार्य करते हैं और देश के लोगों को जागरूक करते हैं। ऐसे नागरिकों के द्वारा जनरल स्टेट का चुनाव होने लगा। इसका नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर? स्टेट जनरल का नाम बदलकर अब क्रांतिकारियों ने क्या रखा? नेशनल असेंबली। अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? नेशनल असेंबली। क्रांतिकारियों ने अब स्टेट जनरल का जो चुनाव होता था उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया। 4 नंबर पर जानेंगे हम। क्रांतिकारियों द्वारा शहीदों का गुणगान, राष्ट्रीय गीत और शब्दों ने भी लोगों में राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया। अब क्रांतिकारियों के द्वारा शहीदों का गुणगान किया गया। जो फ्रांस की क्रांति में शामिल हुए थे उन्होंने अपना बलिदान दिया था, लोगों को उन शहीदों के बारे में बताया कि हमारे फ्रांस की आज़ादी के लिए, हमारे फ्रांस की स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं और लोगों ने उनका गुणगान किया। क्रांतिकारियों ने लोगों को उनके बारे में बताया। राष्ट्रीय गीत जो देश के लिए एक गीत चुना जाता है जो देश की समृद्धि के लिए होता है और देश का आदर सम्मान होता है। उस राष्ट्रीय गीत के बारे में लोगों को बताया कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, इसका हमें आदर करना है, ये देश के शहीदों के नाम है और देश के नाम है। इसी राष्ट्रीय गान में देश का आदर और सत्कार बसा हुआ है। और शब्दों ने भी लोगों में राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया और लोगों ने शपथ खाई कि वह शहीदों की याद में अच्छे कार्य करेंगे। जिन लोगों ने फ्रांस की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है उन्हें हमेशा याद रखेंगे, आदर सत्कार देंगे और राष्ट्रीय गीत का हम आदर करेंगे। और हम शपथ खाते हैं कि अपने देश के आदर सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नंबर 5, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। इसने अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समान कानून बनाए। केंद्रीय प्रशासनिक, क्रांतिकारियों के द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। भी केंद्र में शासन करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उसे केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। क्रांतिकारियों ने केंद्र की सरकार के लिए एक व्यवस्था लागू की और इसने अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए समान कानून बनाए। जो उस केंद्रीय व्यवस्था के क्षेत्र में लोग रहते थे उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक ही कानून बनाया गया।
जो भी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्र में लोग रहते थे, उस क्षेत्र में आते थे, उन सभी के लिए एक ही कानून बनाया गया, सभी के लिए कानून समान होता था। नंबर 6, पूरे देश में माप तोल का समान प्रणालियां लागू की गई। पूरे देश में माप तोल की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्या होता था, क्रांतिकारियों के ये कार्य करने से पहले, लोगों को जागरूक करने से पहले, लोगों को बताने से पहले क्या होता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस देश में माप तोल की, फ्रांस देश में माप तोल की एक प्रणाली लागू नहीं थी। हर प्रांत में माप तोल की अलग अलग प्रणालियां थी, लेकिन क्रांतिकारियों के द्वारा पूरे देश में एक माप तोल की समान प्रणालियां लागू की गई, ताकि लोगों को सुविधा हो और लोग अच्छे तरीके से माप तोल के बारे में जाने और एक पूरे देश में एक ही माप तोल की प्रणाली को लागू किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। नंबर 7 पर जानेंगे, देश के अंदर सभी आयात निर्यात कर समाप्त कर दिए गए। पहले क्या होता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देश के अंदर आयात और निर्यात करने के लिए सभी लोगों को कर देना पड़ता था। क्रांतिकारियों के ये कार्य करने से पहले लोगों को अपने सामान का आयात निर्यात करने के लिए कर देना पड़ता था, लेकिन अब देश के अंदर आयात और निर्यात के कर समाप्त कर दिए गए। अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर पूरे देश की एक भाषा फ्रेंच बना दी गई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले फ्रांस के जितने भी क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते थे और उनकी बोली अलग अलग थी, लेकिन जब क्रांतिकारियों ने लोगों को जागरूक किया और लोगों को संगठित किया, लोगों के संयुक्त समूह बनाने के लिए प्रेरित किया, उनमें नागरिक भावना का विकास किया, तब से लोगों को पूरे देश में एक भाषा अपनाने पर बल दिया गया और पूरे देश में एक भाषा चुनी गई, जिसका नाम था फ्रेंच भाषा का प्रयोग पूरे फ्रांस में किया जाने लगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी,